गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आपको अगर अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, आपको अपना वजन कम रखना है, आपको अपनी बीएमआई सुधारनी है, तो आपको किस डाइट पर जाना चाहिए? आपको कीटो डाइट पर जाना चाहिए, आपको एटकिंस डाइट पर जाना चाहिए, या आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पर जाना चाहिए। ये अलग अलग डाइट्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं जिन्हें फैट डाइट के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी फैट डाइट्स होती हैं जो वजन को कम करने का क्लेम करती हैं। क्या आपको इन डाइट्स पर जाना चाहिए? इन पर बात करूंगा मैं आज। जब भी आप इस तरह की डाइट्स पर जाते हैं तो आपको बड़ी कंपनी होती है, इन द सेंस कि आपके कोई फ्रेंड होता है या होती है कि मैं तो कीटो डाइट कर रही हूं, या कोई आपका दोस्त होता है कि मैं तो एटकिंस डाइट कर रहा हूं वेट लॉस करने के लिए। लेकिन क्या ये डाइट्स वास्तव में आपको हेल्प करती हैं? अगर बहुत लंबे समय तक आप इन पर रहते हैं तो जो डिप्राइवेशन होता है आपको, उससे आपकी बॉडी को एडवांटेज होता है या आपकी बॉडी को डिसएडवांटेज होता है? और एक बार अगर आपने इन डाइट्स पर अपना वजन कम कर भी लिया तो इसके बाद जब आप नॉर्मल डाइट पर जाएंगे तो आपका वजन रुका रहेगा या आपका वजन बढ़ जाएगा फिर से? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। फैट डाइट्स का जहां तक सवाल है, आपका जो वेट है वो बहुत लंबे समय तक एकदम सस्टेन करके रखेंगी कि एक बार कम हो गया और फिर नीचे ही रहेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और फैट डाइट्स काम कैसे करती हैं, ये भी एक क्वेश्चन खड़ा होता है, बिकॉज देयर आर सर्टेन मिथ्स जो आपको समझने की जरूरत है। अगर हम फैट डाइट्स को एक तरफ छोड़ दें तो साइंस क्या कहती है कि आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, अपने वेट को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, इन आपको हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या मोटे मोटे कॉन्सेप्ट रखने चाहिए जिससे आपका वेट बढ़े ना, या वेट स्टैटिक रहे या थोड़ा सा कम हो जाए। खाने में नंबर 1 इसके जो वैरायटी है वो की है। वैरायटी इन द सेंस कि आपकी जो कार है उसको फ्यूल चाहिए, ऐसे ही आपकी जो बॉडी है उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए फ्यूल चाहिए। जो फ्यूल है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन आपकी जो बॉडी है उसको राइट बैलेंस चाहिए। आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपकी बॉडी को फैट्स चाहिए, एंड इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, राइट फ्रॉम विटामिन्स टू मिनरल्स टू वाटर। तो बहुत सारी चीजें चाहिए। जो वैरायटी है यही की है। जब आप फैट डाइट पर जाते हैं तो वास्तव में आपकी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, और नहीं मिलते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसके बीमार होने का खतरा है। यह बिल्कुल सही है कि थोड़े समय अगर आप फैट डाइट पर रहते हैं तो उसके साइड इफेक्ट आपको नजर ना आए, लेकिन लंबे समय आप फैट डाइट पर रहें या इस तरह की डाइट्स पर रहें तो आपके हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने आएंगी। तो अगर वेट को कंट्रोल करना है तो वैरायटी इज की वो नंबर 1 है। नंबर 2, आपको जो प्रैक्टिस है वो पोर्शन कंट्रोल की सीखना चाहिए। जो पोर्शंस हैं जो आप खाते हैं उनकी मात्रा को देखिए, पोर्शंस को देखिए, उनकी साइज को देखिए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें तो जो पोर्शंस की साइज है वो हमेशा बढ़ी है, बढ़ती चली गई। समोसा इतना होता था, इतना हुआ, अब इतना बड़ा मिलने लगा है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए तो फूड की जो साइज है या सर्विंग की साइज है वो धीरे धीरे बड़ी होती चली जा रही है। एवरीवेयर, यहां से लगा के दुनिया के हर रेस्टोरेंट में यही हालत है। तो अगर आप मार्केट में जाएं तो समोसे की जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। जो पहले जलेबी होती थी वो अब जलेबा हो गया है। आप किसी ढाबे पे चले जाएं तो जो पराठा है वो इतनी बड़ी साइज का मिलेगा कि एक आप पराठा खा लें तो 24 घंटे और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप चले जाएं पंजाब तो आप पटियाला लस्सी पिए तो इतनी बड़ी लस्सी आपको मिलती है। लेकिन आप आइसक्रीम खाने जाते हैं तो आप एक स्कूप नहीं खाते, आप ट्रिपल संडे खाते हैं। तो अगर पोर्शन साइज की हम बात करें तो बड़े हैं, उनको कंट्रोल करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। पोर्शंस को आप ध्यान से देखिए एक बार कि अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो अगर आप 1 कप ऐसा फ्रूट लेते हैं तो एक मुट्ठी में जितना आता है इसके बराबर होता है। अगर आपको 1 औंस चीज लेना है तो जितना आपका अंगूठा होता है वही साइज होती है। आपको 3 औंस अगर मीट या फिश या पोल्ट्री लेना है तो आपकी जो पाम की साइज है इतनी साइज होती है। ऐसे ही आपको अगर नट्स लेने हैं 1 से 2 औंस तो आपने ऐसा हाथ किया, इसमें जितने भी काजू बादाम आए वही वास्तव में जो नट की साइज है जो आपको लेने की जरूरत है। तो इसलिए जो पोर्शन कंट्रोल है इज इंपॉर्टेंट। जो सिंपल ट्रिक्स हैं जो पोर्शन कंट्रोल आपको करा सकती हैं उनको देखिए। अगर आप अपना जो खाना है वो छोटी प्लेट या सलाद प्लेट में कर दें तो आपकी डाइट
ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। आपका जो सैंडविच बैग है उसमें जो ना छोटे छोटे फूड स्टोर करें, उससे फर्क पड़ेगा। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमेशा फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, तो जो डाइट की अमाउंट है वो नेचुरली कम हो जाएगी। या आप स्मॉल साइज या किड साइज उसे भी ऑर्डर कर सकते हैं ना। और सिंपल स्ट्रेटजीज हैं, इनको जरा ध्यान से देखिए। अगर इनको आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो आपका वेट ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहेगा, वेट बढ़ेगा नहीं, एंड आपकी जो हेल्थ है वो अप टू द मार्क रहेगी। जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि जो वैरायटी फूड्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट। आपको लीन प्रोटीन चाहिए, आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, एंड आपको गुड फैट्स चाहिए। लीन प्रोटीन कहां से मिलता है? अगर आप फिश खाएं उससे मिलता है, आप जो पोल्ट्री या चिकन खाएं उससे मिलता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स भी वास्तव में लीन प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब की जब मैं बात करता हूं, आप जो होल ग्रेन्स खाते हैं, जब आप ओट्स खाते हैं, दलिया खाते हैं, या आपको होल ग्रेन्स मिलते हैं। जो फ्रूट्स आप खाते हैं या आप वेजिटेबल्स खाते हैं, इन सब में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। जो गुड फैट्स जो आपके लिए होते हैं, फिश में आपको ओमेगा 3 मिलता है, एवोकाडो में आपको गुड फैट्स मिलते हैं, जो नट्स हैं, ऑलिव ऑयल हैं, ये एक्चुअली गुड फैट्स के बहुत अच्छे सोर्स हैं। तो इसलिए वैरायटी इज द की, और इन चीजों को ध्यान से देखिए, इनको इनकॉर्पोरेट करिए, आपका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा। ना बैड फैट्स को आपको ना करनी सीखना चाहिए। जो सैचुरेटेड फैट है उनको मिनिमाइज करिए, और जो ट्रांस फैट है उनको पहले एलिमिनेट करिए। जब आप ये फिंगर फ्राइज खाते हैं, जब आप ये बर्गर खाते हैं, जब आप ये बटर खाते हैं, तो एक्चुअली आप बहुत सारा सैचुरेटेड फैट खाते हैं, बहुत सारे ट्रांस फैट खाते हैं, जो आपके वजन को ऊपर ले जाते हैं। आपको जो ना एक रिस्क है एथेरोस्क्लेरोसिस, उसको बढ़ाते हैं, एंड बहुत सारी जो डिजीजेज हैं उसके लिए आपको प्रोन करते हैं। नंबर 3 पर आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये बात बिल्कुल सही है कि ये आपको हेल्प करते हैं। इन्हें कितना आपको खाना चाहिए वो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपका सेक्स क्या है, एंड आपका एक्टिविटी का लेवल क्या है। लेकिन ऑन एन एवरेज फॉर एडल्ट्स 2 से 3 कप वेजिटेबल आपको खाने चाहिए, एंड 1.5 से 2 कप फ्रूट्स रोज खाने चाहिए। नंबर 4 पर आते हैं स्मॉल मील्स मोर फ्रीक्वेंटली। अगर आपने यह सिद्धांत बना लिया लाइफ में, तो मान के चलिए कि वेट आपका बिल्कुल आपके हाथ में रहेगा, कंट्रोल रहेगा। आपको रोज 5 से 6 मिनी मील्स खाने की जरूरत है, जो आप एक बार नाश्ता किया बड़ी साइज का, आपने एक बार लंच लिया बड़ी साइज का, और डिनर लिया हैवी। जो इस तरह की जो हैबिट्स होती हैं उनसे एक्चुअली वेट ऊपर की तरफ जाता है। तो आइडियली स्पीकिंग आपको 5 से 6 मिनी मील्स लेने चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको हर 3 से 4 घंटे में इतना सा मील लेना चाहिए। एंड ये जो मील्स हैं इनमें आप लो फैट चीज ले सकते हैं, होल ग्रेन क्रैकर ले सकते हैं, पीनट बटर ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो साइज है वो कम होने की जरूरत है ना। कुछ एम्प्टी कैलोरीज हैं कि फुर्सत में कुछ नहीं है तो चलो एक कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। ये जो शुगर्स होती है इन कोल्ड ड्रिंक्स में, सोडा में, या आप जो फ्रूट के ड्रिंक्स लेते हैं, या मार्केट में जो फ्रूट जूस है उनमें लेते हैं, या आप बैठे बैठे जो कैंडीज खाते हैं, कुकीज खाते हैं, केक खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, अल्टीमेटली आपके बॉडी के अंदर इतनी सारी शुगर जाती है जो एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, जो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में डिपॉजिट करके आपको प्रॉब्लम खड़ी करती हैं। तो जो एम्प्टी कैलोरीज हैं उनको बिल्कुल अलग करिए, एंड आपको गुड स्टफ से फिल करने की जरूरत, इन द सेंस कि आपको सैलेड ज्यादा खाने की जरूरत है, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाने की जरूरत है, एंड लो कैलोरी वेजीज ज्यादा खाने की जरूरत है। ये हाई फैट फूड, ब्रेड, पास्ता, डेजर्ट, इनसे आपको दूर होने की जरूरत है। नाउ अब आप ध्यान से देखिए कि आपका जो फ्रिज है वो किन चीजों से भरा हुआ है। ये जो फ्रिज में जो उटपटांग चीजें भरी होती हैं, चिप्स भरा होता है, कुकीज भरी होती हैं, भुजिया भरी होती है, मठरीज आप बना के रखते हैं, आइसक्रीम भरी होती है, इन सबको क्लीन आउट करने की जरूरत है। आपके फ्रिज में होना ये चाहिए, इसमें फ्रूट्स होने चाहिए, इसमें वेजिटेबल होने चाहिए, इसमें लीन प्रोटीन्स होने चाहिए, इसमें नट, सीड एंड गुड क्वालिटी फैट होने चाहिए, रादर देन कि इसमें चिप्स भरे हुए हैं, भुजिया भरी हुई है और मठरीज आप खाए चले जा रहे हैं। दीज आर द थिंग्स जो आपको अल्टीमेटली फैट की अमाउंट बढ़ाते हैं एंड आपके वेट को ऊपर की तरफ ले जाती हैं। और जो फ्रूट्स हैं उसमें बेरीज पर जरूर ध्यान दीजिए कि अगर हैं तो उनको जरूर इस्तेमाल करिए। तो अगर आपने खाने में इतनी सब स्ट्रेटजीज को फॉलो किया, आपने पोर्शन कंट्रोल किए, वैरायटी पर ध्यान दिया, अगर ये 3 चीजें आपने की, तो मान के चलिए कि आपका वेट आपकी मुट्ठी में होगा, आपकी सेहत आपकी मुट्ठी में होगी, एंड क्वालिटी लाइफ आपकी मुट्ठी में होगी। और इसके अलावा
आप रोज कम से कम 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए या कुछ जिम में एक्सरसाइज करिए, एरोबिक वैरायटी। एंड आप मान के चलिए कि अगर आपने इस चीज को इनकॉर्पोरेट किया तो आपका वेट एकदम कंट्रोल रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको सेहत ठीक रखनी है, आपको अपना वेट कंट्रोल रखना है, तो इसके लिए हमको फैट डाइट्स लाइक एटकिंस डाइट, कीटो डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, ये दुनिया भर की जो डाइट्स हैं इन पर जाने की जरूरत है, या ये बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है जिसमें आप वैरायटी डाइट लें, आप अपने पोर्शन कंट्रोल करें, छोटी छोटी स्ट्रेटजीज को फॉलो करें एंड रोज एक्सरसाइज करें। अगर ये 4 चीजें करते हैं तो आपको किसी भी फैट डाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या फैट डाइट आपको वेट कंट्रोल करने के लिए चाहिए या लाइफस्टाइल चेंज करने से आपका वेट कंट्रोल होगा? इसको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।